जिसे तुम अपना समझते हो वो तुम्हारा भ्रम है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। मनुष्य जब इस दुनिया में आता है तो उसे बताया जाता है, ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता हैं, ये तेरे भाई बहन हैं, ये तेरे अपने हैं। और हम मासूम होकर मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यही लोग हमारे जीवन के केंद्र हैं, यही हमारे सुख दुख के साथी हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही है। जो लोग आज तुम्हारे आसपास हैं वो तुम्हारे पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों के साक्षी हैं। वे तुम्हारे साथ इस जन्म में इसलिए आए हैं ताकि वो अधूरा अध्याय पूरा हो सके। माँ, पिता, भाई, बहन, पत्नी, पति, बच्चे, ये सब आत्माएं तुम्हारे कर्मों की यात्रा के हिस्से हैं। वे तुम्हारे अपने नहीं, तुम्हारे कर्मों के साथी हैं। जब तक कर्म अधूरा है, ये आत्माएं तुम्हारे साथ रहेंगी। जैसे ही कर्म का चक्र पूरा होता है, ये बंधन खुद टूट जाता है। तुम सोचते हो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने अपना अध्याय पूरा कर लिया। हर रिश्ता इस जीवन में एक पाठ की तरह आता है, कभी सिखाने के लिए, कभी सुधारने के लिए, कभी तोड़ने के लिए। तुम जिसे अपना मानते हो वो तुम्हें आत्मा की एक और परत समझाने आया है। पर जब वो जाता है तो तुम्हारे भीतर खालीपन नहीं, बल्कि जागृति छोड़ जाता है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी को पूरे दिल से अपनाया और फिर वही व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से गायब हो गया। उस पल तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में उसी पल तुम्हारी चेतना का नया अध्याय शुरू हुआ। हर बिछड़ना तुम्हारे आत्मिक विकास का संकेत है। हर दर्द एक द्वार है उस सच की ओर जहां तुम समझ पाते हो कि अपनापन किसी चेहरे में नहीं होता, वो उस शांति में होता है जो तुम्हारे भीतर बसती है। दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि अपनों के लिए जियो, पर किसी ने ये नहीं बताया कि सबसे बड़ा अपना तुम खुद हो। तुम दूसरों की छाया में अपनी रोशनी ढूंढते रहे, पर असल रोशनी तो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। तुम दूसरों की आवाजों में खुद को खोते रहे, पर जो तुम्हारी आत्मा कहती है वही सबसे सच्ची आवाज है। हर रिश्ता जो तुम्हें मिला वो किसी पिछले जन्म की अधूरी कहानी है। कभी तुमने किसी से वादा किया था, वो निभाने लौटा है। कभी किसी ने तुम्हें अधूरा छोड़ा था, अब तुम उसे पूरा करने आए हो। और जब वो अधूरापन खत्म होता है, रिश्ता अपने आप समाप्त हो जाता है। कोई गलती नहीं, कोई विश्वासघात नहीं, बस कर्म का पूरा होना। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हें किसी पर गुस्सा नहीं आता। तुम माफ कर देते हो क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि हर आत्मा बस अपनी यात्रा पूरी कर रही है। अब तुम समझो, जो तुम्हारे जीवन से चला गया वो खोया नहीं, मुक्त हुआ है। और तुम भी मुक्त हुए हो, क्योंकि बंधन केवल तब तक रहता है जब तक उसका कारण रहता है। जैसे ही कारण खत्म होता है, रिश्ता अपने आप समाप्त हो जाता है। ये दुख नहीं, ये मोक्ष है। आज अगर तुम्हारे जीवन में कोई दूर जा रहा है तो उसे चिपके मत रहो, उसे जाने दो, क्योंकि उसकी भूमिका पूरी हो चुकी है। और अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है तो स्वागत करो। शायद वह किसी और अधूरे कर्म को पूरा करने आया है। इसलिए जीवन को रोकना मत, उसे बहने दो, क्योंकि हर आत्मा बस एक यात्री है, और तुम भी। अब एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं, कोई पराया नहीं। सब आत्माएं एक ही स्रोत से निकली हैं, बस अलग अलग यात्राओं में हैं। और जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो न तुम्हें किसी से आस रहती है, न किसी से शिकायत। तुम शांति में जीना शुरू करते हो, और यही असली स्वतंत्रता है। जहां कोई तुम्हारा नहीं, वहां तुम सबसे अधिक पूर्ण हो जाते हो। जहां कोई सहारा नहीं, वहां तुम्हारी आत्मा अपने पंख फैलाती है, क्योंकि तुम किसी के आश्रित नहीं, तुम अपने स्वयं के सृजनहार हो। अब तुम कहो, हाँ, जिसे मैं अपना समझता था वो मेरा भ्रम था, लेकिन उस भ्रम ने ही मुझे सच्चाई तक पहुंचाया। और यही इस जीवन का उद्देश्य है, हर भ्रम से गुजरकर सत्य तक पहुंचना। अगर ये बात तुम्हारे भीतर कहीं गहराई से उतरी हो, अगर तुम्हें लगा हो कि तुमने आज खुद से मुलाकात की है, तो माइंड फ्यूल हिंदी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर शब्द तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए बोला जाता है। यहाँ हर कहानी तुम्हारे भीतर की आग को भड़काने के लिए कही जाती है। माइंड फ्यूल हिंदी, जहाँ विचार जलते नहीं, जागते हैं। धन्यवाद।